हम लोग प्रोफेसर पीके सिंह साहब के साथ हैं और प्रोफेसर पीके सिंह साहब किसी परिचय के मोहताज नहीं है और लाइन पार गाजियाबाद में जो रामलीला होती है उसके आप करता धरता हैं और आप ही की देख रेख में रामलीला हो रही है और कई सालों से हो रही है। तो मैं आपको सीधा ही सिंह साहब के पास ले चलता हूँ। सिंह साहब, आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। भगवान राम की इस लीला समर्पण और लीला कथा में आपका बहुत बहुत मैं आभार व्यक्त कर रहा हूँ, धन्यवाद दे रहा हूँ। तो सिंह साहब, ये जो रामलीला होती है इसका क्रेज कम नहीं हो रहा, तो उसकी वजह क्या है? देखिए, राम मन में बस गए हैं। हम में, तुम में, खड्ग खम्भ में सर्वव्यापी है राम। जो हमारे धर्म में, हमारे अनुष्ठान में कहा जाता है वो सत्य है। और जहां तक मुझे रामलीला से जुड़ने का प्रश्न की बात आप कर रहे हैं, वास्तव में मैं रामलीला से जुड़ गया जब मैं 1.5-2 साल का था, उसी समय से जुड़ गया। क्योंकि हमारा मवेशियों का एक बहुत बड़ा घर था, गांव में घर था, कई घर थे। उस जमाने की बात कहने पर लोग कहेंगे तो रामलीला के लोग पहले आते थे दरभंगा से और एक एक महीना रामलीला करते थे, तो उनको रहने की जगह की जरूरत थी। प्राइमरी स्कूल भी ऐसे ही टूटे फूटे से होते थे, वो कहाँ रहे बेचारे। तो हमारे घर में ही जो मवेशियों का घर था, 2-3 घर बाबा खाली करा देते थे। बाबा हमारे सरजू सिंह थे, उनको रामलीला और दर्शन का बहुत बड़ा इच्छा शक्ति नहीं होती थी कि लोगों की सेवा करने की इच्छा शक्ति थी। क्योंकि रामलीला के लोग हमारे घर में ही रहते थे, जहाँ मवेशियों का घर था, तो उसमें मैं जुड़ता चला गया। बाबा गोद में मुझे बहुत खिलाते थे और ले जा करके उन्हीं में वो भी हमको खूब खिलाते थे, उन्हीं में मैं खाता पीता रहता था और राममय हो गया था। और जब राम बनते था कोई तो मुझे बड़े स्नेह से अपने को दुलारता था और वो सीता बनती थी फिर दुलारती थी, तो मुझे राम में स्नेह बचपन से ही बस गया था जी। और जो पूरी दुनिया में कह रहे हैं राम नहीं तो सारे जग में तुमको कर दूंगा बदनाम, दुनिया में तेरा है बहुत बड़ा नाम, ये बचपन से गीत सुनते आए थे। और राम ने अन्याय के विरुद्ध लड़ाई लड़ी और सत्य के विरुद्ध लड़ाई लड़ी। पूरा स्नेह दुनिया देती है। अगर मुसलमान लोग भी कहते हैं इस बात को, क्योंकि मजहबी कानून और मूल्यों के डर से नहीं कह पाते, वो भी कहते हैं राम अलाम हिंदुस्तान है, अलामा है, पूरे विश्व के दृष्टा हैं, वो भी कहते हैं। और हमारा ईसाई समाज भी कहता है पूरी दुनिया राम की है। ये लोगों को पता लग जाए रामलीला हो रही है, लोग देखने चले जाते हैं, तो ऐसा क्या इसमें लगाव है कि लोग खींचे चले आ रहे हैं? देखिए, एक तो रामलीला में मनोरंजन भी है और ज्ञान का पूरा साहित्य। पूरे विश्व में ऐसी कोई किताब, ऐसा कोई नाटक नहीं बना जिसमें रामलीला और भगवान राम से इतना बड़ा ज्ञान मिले। तो ज्ञान के लिए न सही, मनोरंजन के लिए सही। किसी को आनंद आ जाता है, किसी को सीता मैया के समर्पण के प्रति आनंद हो जाता है, किसी को भरत के प्रति समर्पण है, लक्ष्मण के प्रति समर्पण है और सुपर्णखा के अन्याय के प्रति भी समर्पण है। जिसको एक प्रपोजल रखने के बाद, प्रपोज करने के बाद भी राम और लक्ष्मण दोनों ने शादी नहीं की। नहीं तो आज कोई सुंदर स्त्री दिखती है तो कौन नहीं चाहता है उसको अपना लेना, ऐसा भी भगवान राम और लक्ष्मण में था। अच्छा सिंह साहब, अभी आपने एक बात कही कि सुपर्णखा के साथ अन्याय, तो क्या अन्याय हुआ है सुपर्णखा के साथ? सुपर्णखा के साथ अन्याय नहीं हुआ। सुपर्णखा जैसे आज के समाज के लोग कहेंगे कि अन्याय हो गया कि उसने शादी का प्रस्ताव रख रही है तो उसको प्रपोज करो, उसको स्वीकार करो, एक्सेप्ट करो, लेकिन उसकी नाक कान काट देना ये ठीक नहीं है। कुछ लोग हमसे कहते हैं लेकिन ठीक नहीं है। उस पर मैं जवाब देता हूं कि नहीं, जब वो सीता को काट करके अपनी रानी बनना चाह रही थी उस पर हुआ, लेकिन लक्ष्मण से कहते हैं लक्ष्मण शादी कर लो, वो आपस में भी सोचते हैं और एक दूसरे की बात कहते हैं। उस पर लक्ष्मण जी क्या कहेंगे, मैंने भोजपुरी में भी कल लिखा कि राम के राज के का बिगड़ी, रानी चाहे कि तुम रही गई हैं। तो लक्ष्मण जी कहते हैं कि मैं चलो उनकी पत्नी तो है लेकिन उनके राज का क्या बिगड़ जाएगा, चाहे 5-5, 10-10 रानी भी रख लेंगे। तो हमारे समाज में, हमारे क्षत्रिय समाज में 10-10, 20-20 शादी करने का, 5-5, 6-6 शादी करने का प्रयोजन रहा है, संयोजन रहा है। उसको स्वीकार क्यों नहीं कर लेते जो हमारे पास भेजते हैं?
अच्छा सिंह साहब, अब मैं रामायण से, रामलीला से आपको सीधा प्रताप बिहार ले चलता हूँ। प्रताप बिहार में जो ये रामलीला होती है और कई सालों से सफलतापूर्वक हो रही है, और मुश्किल से मुश्किल मुझे 10 किलोमीटर के बगल ही एक सुल्लामल की बहुत पुरानी रामलीला होती है, उसी के ही टक्कर की रामलीला आपके प्रताप बिहार में होती है। तो आप उस रामलीला का श्रेय आप किसे किसे देना चाहते हो? देखिए, प्रताप बिहार की रामलीला की शुरुआत पंडित जयदेव शर्मा ने, बिल्ले भाई ने, छोटे छोटे लोगों ने ही किया था। लक्ष्मी नारायण कला मंच के लोग शुरुआत की, बाद में किए। पहले लोग राम लक्ष्मण बन करके और वहां सब शुरुआत कर दिए थे। ये ऐसे घरों में अब कुछ लोग मालिक बन जाते थे। इस व्यवस्था को शुरुआत करने का श्रेय मैं देता हूं प्रोफेसर आर.पी. यादव को, जो एचओडी थे यहाँ ला के उन्होंने किया। और वो शुरुआत कराने में सुखपाल पहलवान की भूमिका थी। वो सुखपाल पहलवान ले जा करके घर की रामलीला को पूरे संयोजन करके, वियोजन की साहित्य को खत्म करके ये बड़े रूप में लाया। इन सबों को आज मैं धन्यवाद देता हूं आपके इस चैनल के माध्यम से। अच्छा, इस समय जो है, इस समय सबसे ज्यादा मेहनत कौन कर रहे हैं? मैं इस समय की बात कर रहा हूँ जो ये चल रहा है 2023। देखिए, वो तो अध्यक्ष चुन लिया जाता है। अध्यक्ष अपने टीआरपी बढ़ाने के लालच में भी काम करते हैं, राम के स्नेह के लालच में भी करते हैं। उसमें अध्यक्ष, कोषाध्यक्ष और महासचिव चुन लिए जाते हैं। और मैं भी बार बार कहता हूं मैं नहीं रहूंगा। लोगों का दबाव ऐसे आता है कि मैं उनका गिरमिटिया में दूर हूं, और भाई वो कोई स्नेह बस ही वो मानते नहीं है। और मैं ना कहता हूं पूरे साल, और फिर उसमें आ जाता हूं। ये प्रेम और स्नेह राम के प्रति समर्पण ही तो है। तो अब किसे आप श्रेय देना चाहते हो इस समय 2023 की रामलीला की सफलता का? 2023 की रामलीला का समर्पण जो है पूरे प्रताप बिहार की जनता को है, स्नेह जुड़ती है। और अध्यक्ष और कोषाध्यक्ष महासचिव तो काम करते ही हैं, एक धारा है, एक दायित्व है। और इस बार महासचिव भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। अध्यक्ष नाम क्या है महासचिव? प्रदीप जादव नाम है, और जगसेन यादव अध्यक्ष हैं, और वरिष्ठ उपाध्यक्ष गोपाल कश्यप, और कैशियर मनीष शर्मा बहुत स्नेहिल आदमी है। और कभी कभी हम लोग से झगड़ जाते हैं, उम्र होती है हम लोग की, लेकिन उम्र का ना ध्यान दे करके वो अपने गार्जियन के रूप में कुछ जबरदस्ती लेने का कोशिश करता है। उनका अधिकार है, कोई बात नहीं, उनको भी मैं स्नेह देता हूँ। अच्छा सिंह साहब, अब आखिरी सवाल ये है कि रामलीला में आपको सबसे अच्छा पात्र कौन लगते हैं? जो जितने भी रामलीला में जितने भी पात्र हैं उसमें सबसे अच्छा पात्र आपको कौन लगते हैं? देखिए, मानसिक और साहित्यिक रूप से कहा जाए तो भगवान राम की रामलीला के पात्र हैं, विश्व के पात्र हैं, महासंयोजन के पात्र हैं, मानवता के पात्र हैं। और पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी राम को सीख ले आदमी तो जीवन जी जाए। अच्छा, राम के अलग राम तो नहीं है, वो तो राम के गुणों को अपने में आत्मसात कीजिए। मैं रामलीला में हर साल कहता हूं कि ये रामलीला का मतलब ये नहीं है, रामचरितमानस रामलीला कमेटी इस बात को लेकर के आती है कि हम भगवान राम के गुणों से सीखें, हम दशरथ के गुणों से सीखें, हम विश्वामित्र के गुणों से सीखें, आत्मसात करें, हम परशुराम जी के गुणों से सीखें। यही नहीं, हम भरत के अलावा लक्ष्मण जी के गुणों से सीखें, माता सीता के गुणों से सीखें, सुपर्णखा के भी गुणों से सीखें, क्योंकि उसमें भी क्वालिटी थी और जब जरूरत थी उसने, लेकिन बाद में सोच गई कि ऐसा हमारा काम नहीं चलेगा, फिर अपने भाई के पास गई और जब तक नहीं मानी उसका अंत हुआ। उसमें जो कमी आई उस कमी से लोग दूर करना चाहते हैं, और वो पात्रता सब अच्छी है। और रामलीला के गुणों में जो खान भरा हुआ है, जो खाद्यान्न भरा है, उस खाद्यान्न को हम रसपान करें। उस रामलीला में हमें प्रसाद नहीं मिलता है, लेकिन असली प्रसाद ये हमारी मानवता का है। उसको लेकर के अपने अपने घर जाएं। और प्रत्येक साल मैं 2-3 घंटा रोज इस बात को कहता हूं, राम के गुणों की बात कहता हूं। जब राम का जन्म हुआ तो गुरु वशिष्ठ भेजे हरिकारा। गुरु वशिष्ठ जो है हरकारा चारों तरफ भेजते हैं, मुन्नादी फुलवाते पिटवाते हैं कि भगवान राम का जन्म हो गया। रमनते यह लोका नाम सहरामा, ये राम वही है जो पूरे घर घर में घूमता रहता है, रमता रहता है। रा कहने से मुंह खुल जाता है, म कहने से मुंह बंद हो जाता है। ये पूरा प्राणवायु जो अंदर चली जाती है वो राम है। बहुत अच्छा कहा आपने। तो राम के बाद जो है, राम तो एक इतने भारी वो है कि उनके लिए कुछ कहना
ये समझ लीजिए सूरज को दिया दिखाने के बराबर है। तो उनके बाद जो दूसरा पात्र है आपको कौन इसने लगता दूसरे नंबर पे? दूसरे नंबर पर भरत जी को कहा गया है कि जिसको गद्दी मिल रही हो। आज तो कोई 50 रुपए की भी बात हो तो बेटे बाप से लड़ जाते हैं और बड़े भाई के अधिकार को छिनवा देती हैं। मैं रोज खेत में जमा समाज में जाति में धर्म में देख रहा हूं, लेकिन इतने बड़े राज को ठुकरा करके भरत अपने भाई को खोजता फिरता है और खड़ाऊ लेकर के राज करे। ऐसे पूरे विश्व के इतिहास में न हुआ है, न होगा और न होने की संभावना है। ऐसी स्थिति पूरे विश्व में नहीं है। वो भरत है, ऐसा भरत है। आप 100 रुपए के लिए अपनी माँ को हत्या कर देते हैं लोग। ऐसी स्थिति तो राम का दर्शन को लेकर के जो बैठेगा, जो घरों में रामलीला मान लेगा, वो माता कौशल्या के कई सुमित्रा की बात मानेगा। आज भी अपनी माँ बाप को वो वृद्धाश्रम नहीं भेजेगा। मेरा अस्तित्व और बात कहने का ये है, बड़े दुख के साथ बढ़ता है कि जहाँ राम जन्म लेते हैं, जहाँ कृष्ण जन्म लेते हैं, जहाँ महावीर स्वामी जन्म लेते हैं, जहाँ गौतम बुद्ध जन्म लेते हैं, उस देश के बच्चे अपने माँ बाप को वृद्धाश्रम भेज रहे हैं, बेच रहे हैं। हे भगवान, इस भारत में न हो। यह सिंह साहब जिन्होंने रामलीला के बारे में बताया, उनके पात्रों के बारे में बताया, हम लोग भी चाहते हैं कि इन्होंने जो बताया वो उन पात्रों को आप अपने आत्मा में आत्मसात कीजिए और समाज को एक अच्छा बनाइए, ताकि अच्छा समाज ही एक अच्छा देश बना सकता है। तो इसी के साथ जो है ये हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और सिंह साहब की बात को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। धन्यवाद। वंदे मातरम। कृपया आप अपने चैनल सर्वजन न्यूज को सब्सक्राइब करें।